तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बहुत नाराज़ हो गए। बहुत दिन हो गए हमने इंग्लिश की डे 10 की जो वीडियो थी उसे अपलोड नहीं किया। बट सॉरी दोस्तों, वो कुछ तबीयत की वजह से हम इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। तो हम लोग फिर से आ गए हैं एक और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे 16 डे चैलेंज के डे 10 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास डे 10 में दिया गया है नीड टू एंड नीडेड टू। मीन्स हम आज नीड टू एंड नीडेड टू का यूज़ करना सीखेंगे। जहाँ पर नीड टू का मतलब होगा दोस्तों, जब हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी या आवश्यकता होगी तब हम नीड टू या नीडेड टू का यूज़ करेंगे। तो किस तरह यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नीड टू का यूज़ किस तरह करते हैं वो देखेंगे। जहाँ पर हमें नीड टू की डेफिनेशन दी है। तो हमारी डेफिनेशन है, नीड टू का प्रयोग हम वर्तमान में वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई कार्य को करने की आवश्यकता या ज़रूरत हो। तो ऐसे सेंटेंस वाक्यों में हम नीड टू का यूज़ करते हैं। मतलब हम नीड टू का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करेंगे दोस्तों। और प्रेजेंट टेंस में कहाँ, जहाँ हमें कुछ चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत होगी। तो चलिए किस तरह यूज़ करते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं दोस्तों नीड टू के लिए। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट नोट है हमारा, नीड टू का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट इट्स मीन बहुवचन आई वी यू दे के साथ करते हैं। मतलब कि हमारे बहुवचन के साथ ही नीड टू का यूज़ करेंगे। और जब हम नीड टू का नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो डू या डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब डू का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। एंड इसके बाद हमारी सेकंड नोट है, जहाँ पर नीड्स टू का प्रयोग करना है हमें। जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि एक वचन आए वहाँ पर हमें नीड्स टू का यूज़ करना है। जैसे ही सी इट या कोई नाम के साथ हम नीड्स टू का यूज़ करेंगे। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नीड टू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन एंड नीड्स टू का यूज़ हम एक वचन इट्स मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एंड इसके नीचे दिया हुआ है इसी प्रकार जब हम नीड्स टू का यूज़ का नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब डज आगे आ जाएगी। डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए किस तरह यूज़ करते हैं उन्हें देख लेते हैं। ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर हम नीड टू के लिए इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड टू या फिर नीड्स टू। जहाँ पर हम दोस्तों अगर से प्लरल सब्जेक्ट दिया है तो नीड टू का यूज़ करेंगे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स टू का। एंड इसका नेगेटिव बनाना है तो डू या फिर डज आएगा इन सेंटेंस के सामने। एंड अगर से हमें इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है दोस्तों, हमें अगर से प्रश्नवाचक बनाना रहता है तो। एंड इसी की जगह पर WH वर्ड्स का यूज़ करना भी है। हमें सबसे पहले WH वर्ड लिखना है एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू। जब भी दोस्तों हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें नीड टू का ही यूज़ करना है। नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना सीखते हैं हमारे सेंटेंस के थ्रू। जहाँ पर हमें सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है एग्जाम्पल्स की तरह। एक मिनट जी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ज़रूरत आ गया दोस्तों, ज़रूरत या आवश्यकता। तो ज़रूरत या आवश्यकता के लिए हम नीड टू का यूज़ करते हैं। अब उसे मतलब ही, चूँकि ये ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ नीड्स टू का यूज़ होगा। तो ही नीड्स टू अर्न मनी मतलब उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है। इसी के बाद है उसे यह समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों ही नीड्स टू NEEDS नीड्स टू अंडरस्टैंड इट UNDERSTAND अंडरस्टैंड इट। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है, उसे यह समझने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस
मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है। आई नीड टू सेव मनी। तुम्हें अभ्यास करने की ज़रूरत है। सॉरी, यहाँ पर यू आएगा दोस्तों। यू नीड टू डू प्रिपरेशन या डू प्रैक्टिस। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। एंड इसके बाद है दोस्तों हमारे पास हमारा सेंटेंस नंबर 5 जो है, उसे पानी पीने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू टेक वाटर। हमने यहाँ पर नीड्स टू का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि जो ही है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स टू का यूज़ करते हैं। इसी की जगह पर अगर से प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो वहाँ पर नीड टू का यूज़ करते। एंड इसके बाद है क्या उसे स्कूल जाने की ज़रूरत थी। डस ही नीड टू गो स्कूल। क्या आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ पर डू यू, इसके बाद नॉट लगेगा दोस्तों। यहाँ पर डू यू नॉट नीड टू बाय मेडिसिन। एंड इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। डू यू नीड, क्या तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। तो इसका है दोस्तों डू यू नीड टू अ जॉब। क्या तुम्हें एक नौकरी की ज़रूरत है। एंड इसके बाद है दोस्तों नीडेड टू की डेफिनेशन, मतलब नीडेड टू का यूज़ हम किस तरह करेंगे। अभी तक हमने नीड टू या नीड्स टू का यूज़ करे कहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में। अब हम नीडेड टू, तो नीडेड टू का यूज़ कहाँ होता है, चलिए देखते हैं नीडेड टू की डेफिनेशन। नीडेड टू का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें किसी क्रिया को करने की आवश्यकता या ज़रूरत थी, मतलब पास्ट में उस चीज़ की ज़रूरत थी, उस बारे में बताना हो तो हम नीडेड टू का यूज़ करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिए गए हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस के ज़रिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं जिससे हमें सीखने मिले नीडेड टू का यूज़ करना। तो हमें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत थी। वी नीडेड टू लर्न इंग्लिश। उसे सही समय पर सोने की ज़रूरत थी। ही नीडेड टू स्लीप ऑन राइट टाइम। मुझे सोचने की ज़रूरत थी। सॉरी, यहाँ पर वी नहीं आएगा, यहाँ पर आई आएगा दोस्तों। आई नीडेड टू थिंक। तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत थी। यू नीडेड टू टेक मेडिसिन। नेहा को पेन से लिखने की ज़रूरत थी। नेहा नीड टू, सॉरी दोस्तों, नेहा को पेन से लिखने की ज़रूरत थी। तो इसका आएगा नेहा नीडेड टू राइट अ पेन। नेहा को पेन से लिखने की ज़रूरत थी। एंड इसके बाद है हमारा और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वुड लाइक टू। मतलब वुड लाइक टू का यूज़ हम किस तरह करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन से देखते हैं कि हम वुड लाइक टू का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। अभी तक हमने नीडेड टू एंड नीड या नीड्स टू का यूज़ करे, जहाँ पर हमने नीड्स टू का यूज़ हमने प्रेजेंट टेंस में किए थे। एंड नीडेड टू का यूज़, नीडेड टू का यूज़ हमने पास्ट टेंस में किए। तो अब हमें वुड लाइक टू का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है, इसके बारे में सीखना होगा। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स या सेंटेंस किए, आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे उन सेंटेंसों को। और दोस्तों इसी के साथ हम कुछ सेंटेंस और देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए घर में ही। आप उन सेंटेंसों का प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपको नीड टू एंड नीडेड टू का यूज़ किस तरह करना है और किस तरह कर पाओगे आप। इसके बाद है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा मतलब विश या पसंद बताना चाहता हो तो वह पर वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। वुड लाइक टू से संबंधित वाक्यों में अंत में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे शब्दों का प्रयोग होता है। वुड लाइक टू का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के साथ कर सकते हैं।
इसका मतलब है दोस्तों हमें अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें बताने के लिए वुड लाइक टू का यूज़ करना है। एंड इसके लास्ट में आते हैं चाहूँगा, चाहूँगी या चाहेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसका यूज़ हम हर तरह के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें सिंगुलर या प्लूरल ये कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। तो चलिए हम यूज़ करते हैं वुड लाइक टू का सेंटेंसों में। ये स्ट्रक्चर है वुड लाइक टू का, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल से इन्हें भी करते हैं हम। जहाँ पर हमें पास फर्स्ट सेंटेंस दिया है, हम खेलना चाहेंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वुड लाइक टू के अनुसार वी वुड लाइक टू प्ले। मैं पैसे जमा करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू पे, सॉरी इसका आएगा दोस्तों आई वुड लाइक टू डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट मनी, MONEY, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी। एंड इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। वह चाय पीना चाहेगा, ही वुड लाइक टू टेक टी। एंड इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपके घर आना चाहूँगा, मैं आपके घर आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम योर हाउस। इसके बाद हमारा 6 नंबर का सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक इंग्लिश। क्या वह पिज़्ज़ा खाना चाहेगा, वुड ही लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। क्या आप ठंड में नहाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक बाथ इन कोल्ड। आई होप आप सभी इन सेंटेंसों के ज़रिए सीख पाए होंगे। एंड ये कुछ आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स है जहाँ पर दोस्तों 10-10 आपके सेंटेंस है, आप इनका अपनी यूज़ करके देखिए इस क्लास के बाद इन सेंटेंसों को। ये हमारे फर्स्ट 10 सेंटेंस एंड इसके बाद आगे के 10 मतलब टोटल 20 सेंटेंस हैं जिनका यूज़ करना इनके यानी आपके लिए होमवर्क है। इन सेंटेंसों की इंग्लिश बनाकर देखिए एंड इनमें नीड टू एंड नीडेड टू प्लस वुड लाइक टू का यूज़ करना है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यह 16 डे चैलेंज का डे 10 अच्छा लगा होगा। और दोस्तों देरी करने के लिए फिर से सॉरी। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हमारे इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।